Hello students, today we are going to study chapter 12, that is friction. This is first part of that chapter. In this chapter we will discuss about various type of friction. जैसे कोई भी जो है ऑब्जेक्ट जब किसी जो है रोड पे या किसी जो है सरफेस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है मूव करता है तो उस पर जो है एक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन क्या होता है, जो है एक तरह का ये फोर्स होता है जो किसी भी जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को उसको स्टॉप करता है। ठीक है, उसको रोकने का काम करता है। तो हम जो है इस चैप्टर में जो है इसी फ्रिक्शन के बारे में जो है पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर और अ ट्रक बाय स्लोइंग डाउन दी व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो आप लोग जो देखे होंगे वहाँ पे जो ट्रक का ड्राइवर है उसको गाड़ी को जो है रोक देता है। ठीक है, उसके स्पीड्स को कम कर देता है। अब ये कैसे होता है, कभी आपने सोचा इसके बारे में? ठीक है, यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल व्हेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। मान लो ब्रेकर आ गया, ठीक है, हमारी साइकिल की स्पीड भी क्या करना है, हमको कम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। ठीक है, हैव यू एवर थॉट व्हाई ए व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? नॉट ओनली व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर the surface of another object slows down when no external force is applied on it. ठीक है, अब देखिए, अब इतने सारे जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे मान लो बिना हमने जो है ब्रेक भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारे जो व्हीकल है, बाइसिकल है, वो जो है कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। इसे मालूम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और जब हमने पैडल मारना बंद कर दिया, लेकिन फिर मेरी साइकिल क्या हुई, कुछ देर चली, कुछ डिस्टेंस तक उसने चला, इसके बाद क्या हो गई, अपने आप को रुक गई। ठीक है, अब वो रुकी कैसे, कोई ना कोई फोर्स जो है उसको रोका होगा। ठीक है, अब वही फोर्स क्या होता है, उसी का नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। उसी को लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक बात ध्यान देना है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा जो है जिधर हमारी व्हीकल चल रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन के उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी व्हीकल जा रही है वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ईस्ट की तरफ। ठीक है, तभी तो ये गाड़ी की स्पीड को जो है रोक देगा और ये व्हीकल क्या होगी, कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैव यू सीन अ मूविंग बॉल ऑन दी ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? जैसे मान लो कोई बॉल मूव करिए ग्राउंड पे, तो भी क्या होता है, कुछ देर चलने के बाद रुक जाती है। ठीक है, वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बैनल पील? मान लो केला खा लिए, ठीक है, उसका छिलका फेंक दिए, उस पर पैर रखे और क्या हो गए, गिर गए। ठीक है, अब इसका भी रीजन है, ऐसे नहीं जो है, मतलब ऐसे जो है केला छिलका रख दिए और गिर गए। ठीक है, हर चीज का कोई ना कोई जो है साइंटिफिक रीजन होता है। वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? मान लो कोई सरफेस क्या हो, बहुत चिकना हो और जो है गीला भी हो, तो उस पर चलना काफी कठिन होता है, हम लोग जैसे लगता है हम लोग फिसल जाएंगे। ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब जो है एक ही वर्ड है, उसका नाम क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारा जो है चलना भी हम लोगों का मुश्किल हो जाता, हम लोग चल भी नहीं पाते। ठीक है, जो है फ्रिक्शन इतना इसका इम्पोर्टेंट है। उसे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, जो बहुत जो है हमारे लाइफ में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे अगर फ्रिक्शन ना होता तो हमारी जो साइकिल अपने आप बिना चलाए चलती रहती, लेकिन सोचिए अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या आप साइकिल से उतर पाते? साइकिल से उतरते और आप भी जो है साइकिल के साथ चलना शुरू कर देते। ठीक है, तो हमें जो है रुकना भी तो है, हमेशा चलते ही नहीं जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, कितना अच्छे समझाया है। अब बॉय फॉल डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन अ बनाना पील। जैसे उसने जो है केले के छिलके पे पैर रखा और तुरंत क्या हो गया, वो गिर गया। क्यों गिरा, क्योंकि केले का जो छिलका हो गया स्मूथ है, एकदम चिकना है। ठीक है, और हमने अभी भी पढ़ा है कि जो कोई सरफेस स्मूथ होगा उस पर फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम लगता है। ठीक है, अब फ्रिक्शन बहुत, देखो फ्रिक्शन क्या करता है, हम वो जो हमारे चलने के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, अब जो हमको आगे जाने से रोकने वाला कोई था नहीं, और ये जैसे ही हमने जो है इसके ऊपर पैर रखा, ये हमारी क्या हो गया, स्मूथ था, हम जो और तेजी से आगे चलना शुरू कर दिए तो हम क्या हो गया, हमारा पैर आगे निकल गया और हम आराम से गिर पड़े।
ठीक है। तो फ्रिक्शन होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज हमारी जो है लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाएंगी। ठीक है, एक एक्टिविटी है, इसको देखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डस्टर से पहले इसको इरेज करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ देखिए, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, हमें देखिए यहाँ पे शो किया गया। ठीक है, हमें जो है एक नॉर्मल जो है नॉर्मल तरीके से जो एक बुक को हमको आगे की तरफ पुश करना है। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, आप देखेंगे जो है जब इसने आपने इसको पुश किया तो कुछ देर चलने के बाद ये क्या हो गई, रुक गई। रिपीट दिस एक्टिविटी, इसको बार बार रिपीट करते जाओ, पुश करो छोड़ दो फिर रुक जाएगी, फिर पुश करो फिर छोड़ दो फिर रुक जाएगी। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू, क्या अगली बार भी वो बुक रुक गई। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या आपको इसके लिए आपके पास कोई यहाँ पे इसका आंसर है जी। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर क्या है, ओनली फ्रिक्शन। हमको पता है जब फ्रिक्शन लगेगा इस बुक के सरफेस पे तो उसकी स्पीड को क्या करेगा, वो कम करेगा, तो बुक क्या होगी, चलना रुक बंद हो जाएगी। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब एक फोर्स लगा होगा, इसे बुक इधर की तरफ मूव कर रही है, तो इसको रोकने के लिए फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा ये सरफेस है और ये जो बुक का सरफेस है, ठीक है, इसी दोनों के बीच जो है इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए बुक क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, वैसे ये बॉल है, इधर जा रही है, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इसके इधर लगेगा, तभी तो ये बॉल की स्पीड को धीरे धीरे कम करते रहेगा और हमारी बॉल क्या होगी, कुछ देर चलने के बाद रुक जाएगी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा दो सरफेस के बीच में लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं जो कोई एक ही सरफेस है और उसके नीचे लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है हमेशा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो सरफेस के बीच में ही लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जो है इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग दी राइट, इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग दी राइट द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग दी लेफ्ट, मतलब क्या हो गया, जिधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, इसका मतलब क्या हो गया, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा मोशन का अपोज करता है, उसका मोशन को होने से रोकता है। ठीक है ना, द फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, लाइन कर दे रहा हूं, अगली लाइन में इंपॉर्टेंट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। हमने कहा था ना, फ्रिक्शन फोर्स जो हमेशा दो सरफेस के बीच में लगता है। अब यहाँ पे दो सरफेस कौन थे, एक बुक हो गई, ठीक है, दूसरा जिस टेबल पे बुक रखी थी का सरफेस हो गया। यहाँ पे क्या है, दोनों का सरफेस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो है फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब बुक क्या थी, आगे की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, इस बुक की स्पीड को कम कर दिया और उस पर जो है रोक दिया। ठीक है, तो हमने जो है फ्रिक्शन के बारे में जो है अच्छे से पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप लोग जो है, जो हमने अभी जो है बढ़ाया, इसको जो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जो है घर पे जाकर रिवाइज कर लेंगे। अब जो है इसके बारे में जो है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।